हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वाई मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ध्यान क्यों ज़रूरी है और आखिर ये ध्यान किया कैसे जाता है, इसका क्या असर होता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी मेडिटेशन के महत्व के बारे में कई बार आपको बता चुकी हूँ और आज हम और गहराई से इस बात को समझेंगे कि आखिर ध्यान करना क्यों ज़रूरी होता है। वाई मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। पहले मैं ऐसी थी कि मुझे मेडिटेशन का एम भी नहीं आता था। चिढ़ती थी मेडिटेशन के नाम से। सोचती थी कि लोग कैसे इतनी देर शांति से बैठ जाते हैं, लोग कैसे मेडिटेशन कर पाते हैं, मैं तो इतनी देर बैठ ही नहीं पाऊँगी एंड ऑल। लेकिन दोस्तों, जब हमारी अवेकनिंग होती है, या फिर यूँ कहिए कि जब हम ध्यान की यात्रा में आते हैं, तब ये सारे सवाल, ये सारी शिकायतें, सारे डाउट्स खुद ब खुद ख़त्म होते जाते हैं। इन माय केस मुझे 2020 में पता चला ध्यान क्या होता है, क्यों ध्यान करना चाहिए। उस वक्त मैं बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रही थी। कोविड का टाइम था, प्लस सितंबर में मेरी नीट की एग्ज़ाम होनी थी। वो एक ऐसा वक्त था जब मैं पूरी तरह अंदर से टूट गई थी। घंटों अकेले बैठकर रोती रहती थी, तरह तरह के सवाल भगवान से पूछती, तरह तरह के जवाब मुझे भगवान से चाहिए थे। ऊपर से 4 साल से नीट की तैयारी कर रही थी। हर साल 8-10 नंबरों से पीछे रह जाती थी। पढ़ाई ठीक से हो ही नहीं पा रही थी। और एक दिन तो अंदर से इतनी ज़्यादा टूट गई कि मैंने गुस्से में आके अपने भगवान को ड्रॉज में पटक दिया था। बार बार रो रो कर यही सवाल कर रही थी कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते। और बस उसी दिन से मेरी लाइफ ने 360 डिग्री टर्न लिया। सडनली मेरे फ़ोन में मेडिटेशन के वीडियोस आने लगे। बाद में मुझे मेरी गुरु माँ से पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। देखिए, मैं यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहती बिकॉज़ मैं समझती हूँ कि इस टॉपिक के लिए मेरी गुरु माँ से बेस्ट और कोई नहीं हो सकता। बट मेरे आसपास मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसलिए मैं स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ही बात करूँगी। तो दोस्तों, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो ध्यान क्या होता है, 7 चक्रास क्या होते हैं, कैसे हमें हमारे शरीर के 7 चक्र पर काम करना चाहिए, ये सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे उस दिन मिली जब मैंने अपनी गुरु माँ का चैनल विज़िट किया। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैंने 7 चक्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे ही मैंने ये 7 चक्रास वाला मेडिटेशन किया, मेरी सारी चिंताएं, सारे डाउट्स ख़त्म होने लग गए। इतना सुकून, इतनी शांति मैंने पहली बार अपने जीवन में महसूस की थी। पहली बार मैंने अपनी आत्मा को जाना। पहली बार मैंने अपने अस्तित्व को समझा। पहली बार मुझे ये समझ आया कि ध्यान यानी मेडिटेशन के बाद का सुकून क्या होता है। पहली बार मुझे ज़िंदगी लग रही थी। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। जिस डिप्रेशन, जिस तनाव में मैं थी, मुझे पहली बार ऐसा लगा मानो अब सारा तनाव ख़त्म हो गया है। सारी एंजाइटी, सारे फियर्स अपने आप ख़त्म होते गए और हर दिन मेडिटेशन करके एक अलग सी खुशी मिलने लगी थी। मेरे आसपास के लोग भी सडनली मुझे अटेंशन देने लगे थे। मैं छोटी छोटी कोई चीज़ मन में सोचती और वो पूरी होने लग गई थी। और सबसे बड़ा बेनिफिट मेडिटेशन का, मैं खुद से प्यार करने लगी थी। खुद पर भरोसा आ गया था, अपनी काबिलियत पर भरोसा आ गया था। पढ़ाई में फिर इतना ज़्यादा मन लगा कि डर, चिंताएं सब कुछ पीछे छूट गए। एंड दैट वाज द ईयर 2020 जहाँ मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ। मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला और फाइनली मेरा डॉक्टर बनने का सपना मुझे सच होता हुआ नज़र आया। मेडिटेशन के तो इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं एक बुक भी लिख डालूँ इस पर तो कम है। जर्नी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी
अपनी बात करूं तो जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती गई, मेरी बहुत सारी बीमारियां हील होती गईं, मेरे बहुत सारे इश्यूज़ हील होते गए, मैं और ज़्यादा पीसफुलनेस की स्टेट में आती गई। और एक बात और, जब मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, तब एडमिशन फ़ीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। समझ नहीं आ रहा था 50-60 हज़ार कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए इतना पे करना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ भी मैंने अपने भगवान को कहा था कि आप ही सब कुछ संभालो प्रभु। एंड अचानक ऐसा हुआ कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे भैया लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड फाइनली मेरा एडमिशन हो पाया। मैं हर दिन मेडिटेशन में ये मैनिफेस्ट करती थी कि पैसों की व्यवस्था हो जाए, कहीं से मेरा एडमिशन हो जाए, और भगवान ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी। अब सवाल आता है कि वाई मेडिटेशन इज़ डिफ़िकल्ट, ध्यान करना इतना कठिन क्यों है? तो दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं बचपन से ये सिखाया जाता है कि ध्यान साधना ये सब तो बुढ़ापे के काम है, अभी इसकी क्या ज़रूरत, इतनी सी उम्र में कोई कहाँ ध्यान करता है। और ये सारी बातें जो बचपन से हमारे दिमाग में डाली जाती हैं, ये सारी फॉल्स प्रोग्रामिंग है, फॉल्स कंडीशनिंग है। कोई ये समझाता ही नहीं कि ध्यान करना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े लोग, ध्यान सबके लिए ज़रूरी है। अनदर थिंग इज़, लोगों को ना ध्यान करना, मेडिटेशन करना एबनॉर्मल लगता है। उनको लगता है कि ये दुनिया ही वास्तविकता है, यही रियलिटी है, यही सच है। यू नो, जब कोई ध्यान के बाद पीसफुलनेस की स्टेट में आ जाता है तो अक्सर लोग कहने लगते हैं कि ये तो शांत रहती है, चुप चुप रहती है, लोगों में घुलती मिलती नहीं, गॉसिप्स नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, और लोगों को लगता है कि ये सब एबनॉर्मल है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि शांत रहना, अंदर से संतुष्ट रहना, सभी से अनकंडीशनल लव करना, ये स्वभाव है हमारी आत्मा का, यही ट्रू नेचर है हमारी सोल का। लेकिन वक्त के साथ बहुत सारी फॉल्स प्रोग्रामिंग एंड रिपीटेड इनकारनेशन के कारण हम अपनी आत्मा का वास्तविक स्वभाव भूल गए हैं, और यहाँ की माया ही हमें सच समझ आती है। एंड अगर कोई ध्यान में आ भी गया, कोई मेडिटेशन करने भी लगा, तो भाई मेडिटेशन से सिर्फ शांति अकेले नहीं मिलती। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर का कचरा, हमारे अंदर के इश्यूज़ सब बाहर आने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो कई बार लोग डर कर, घबरा कर मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ ये है कि जब तक आपके अंदर का कचरा, आपके अंदर के इश्यूज़ हील नहीं होंगे, आपके चित्त में शांति कैसे आएगी? अब सवाल आता है कि ऐसा क्या करें कि ध्यान यात्रा में हम टिक पाएँ, अपना मेडिटेशन कंटिन्यू कर पाएँ। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि एक ऑथेंटिक गुरु, एक सच्चा गुरु अगर आपके जीवन में है, आपको मार्गदर्शन देने के लिए है, तो रास्ता आसान हो जाता है, आप भटकते नहीं और मेडिटेशन आपका कंटिन्यू बना रहता है। और अगर आपके पास ऑथेंटिक गुरु नहीं है तो आपकी आत्मा को अपनी प्रेरणा बनाइए, अपने भगवान से मदद लीजिए। वो हाथ पकड़कर ध्यान यात्रा में आपको एक एक कदम आगे ले जाएंगे। दोस्तों, आगे फिर कभी मैं दूसरे वीडियो में और अच्छे से सब एक्सप्लेन करूँगी। अभी वीडियो लंबा हो रहा है। अंत में मैं बस एक बहुत ही गहरी बात कहना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर इस माया जाल से, इस संसार से, इस मैट्रिक्स से, यहाँ की सफरिंग से, यहाँ के दुखों से मुक्त होना है तो ध्यान यात्रा में आ जाइए। अगर मुक्ति चाहिए, अगर आप भी अपने भगवान में मर्ज होना चाहते हैं तो ध्यान यात्रा में आइए, मेडिटेशन करिए, अपनी आत्मा को और परमात्मा को समझिए। बीइंग ट्विन फ्लेम, मुझे भी अपने परमात्मा में मर्ज होना है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनाइट होकर मदर अर्थ को सर्व करना है। तो जर्नी चाहे स्पिरिचुअल हो या ट्विन फ्लेम जर्नी, एट द एंड सबको इस मैट्रिक्स से, इस दुनिया से
इस माया जाल से मुक्त होकर अपने भगवान में मिलना है। जीते जी यही हमें मोक्ष पाना है दोस्तों। परमात्मा से मिलने के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं किया जाता। आप जिस भी उम्र के हैं, आज से, अभी से, इसी वक्त से ध्यान करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।